हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 6 है ये। 5 चैप्टर आपके अब तक कंप्लीट हो चुके हैं और आज का जो टॉपिक है आपका बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, चैप्टर आपका 6 है। ठीक है। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस ईयर की क्लासेस नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है, वो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और क्लास के पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराई जा रही है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, ये चैप्टर 6 है, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, छोटा चैप्टर है लेकिन सीटेट के लगभग 95 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन मैं बोलूँ बाल केंद्रित शिक्षा से ही सॉल्व हो जाते हैं। वो मैं लास्ट में जब बताऊंगा, जब ये आपका चैप्टर ख़त्म होगा। ठीक है, कि किस तरीके से आपको ऑप्शन का चयन करना है। बाकी जब प्रैक्टिस होगी आपकी तो उसमें भी मैं बीच बीच में आपको ट्रिक्स बताता रहूँगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। फिलहाल बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में समझ लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा होती क्या है। देखो बेटा, बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है इसमें सेंटर्ड में कौन होता है, बच्चा होता है। ठीक है, स्टूडेंट कहाँ होता है, सेंटर्ड में होता है। बाकी टीचर क्या होते हैं, उसके इर्द गिर्द हम मान सकते हैं इस तरीके से एक स्ट्रक्चर को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, कि सेंटर में बालक है हमारा और अराउंड द टीचर है। ठीक है, अराउंड में उसके क्या है, टीचर है। ये हम इस तरीके से स्ट्रक्चर को तैयार कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर से हमें ये पता चलता है कि कक्षा में हमें बच्चे को वरीयता देना है, उसके पूर्व ज्ञान को वरीयता देना है, ना कि उसको डांटना है। यदि वो क्वेश्चन पूछता है तो आपको उसको डांटने के बजाय उसके क्वेश्चन को क्या करना है, वरीयता देना है। उसकी रुचि को वरीयता देना है, वो किस तरीके से सीखना चाह रहा है, किस क्षेत्र से आया है उसका पता लगाना है, उसके अनुसार उसके वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाना। ये सब बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आता है। उसके अनुभव हो गए। ठीक है, उसके अनुभव को जोड़कर जो अब प्रेजेंट में जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको उसके पीछे वाले टॉपिक से जोड़ के पढ़ाएं या उसके वास्तविक दुनिया से जोड़कर पढ़ाएं, यानी कि किस क्षेत्र से आया है। ठीक है, यानी कि वो जानवरों में क्या देख कर आया तो उसी जानवर का एग्जाम्पल देखिए आप उसको बताइए, जिससे कि बच्चा जल्दी सीखेगा। तो ये सब बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। बाल केंद्रित शिक्षा, एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होता है, तो बच्चों की आवाज़ों और उनके अनुभवों को क्या होता है, वरीयता देना। टॉपिक बहुत छोटा है ये। ठीक है, आज ही ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, अर्थात शिक्षण विधि जो है, शिक्षण सामग्री जो है, यानी कि आप टीएलएम जो इस्तेमाल करेंगे वो भी बच्चों की क्षमता के अनुसार करेंगे। ठीक है, कक्षा में अगर यदि आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो टॉपिक लचीला होना चाहिए, यानी कि कैसा होना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नता वाला होना चाहिए। क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब होता है कि बच्चा अलग अलग होता है, एक सा नहीं होता। हर बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। यदि आप शिक्षण विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो शिक्षण विधि लचीली होना चाहिए, यानी कि बच्चे के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, कैसी होना चाहिए, बच्चे के अनुसार होना चाहिए। कैसे, अभी मैं एक बार फिर से एग्जांपल देके इसे क्लियर कर देता हूँ। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊँ, सपोज करो किसी की आईक्यू लेवल 90 है। ठीक है, या हम 90 को ना मान के हम सामान्य मान ले रहे हैं। ठीक है, सामान्य आईक्यू लेवल है। सामान्य का मतलब होता है जो 90 से 110 के बीच में होते हैं। तो आपको व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री का चयन करना है। कैसे करके, यदि किसी की बुद्धि लब्धि 110 है तो आपको केवल 110 के हिसाब से ही नहीं पढ़ाना है। अगर आप 110 आईक्यू लेवल के हिसाब से बच्चे को पढ़ाएंगे तो जो उससे नीचे वाले बच्चे हैं, जो यानी कि जो उसके नीचे वाले बच्चे हैं ना, तो उनके समझ में आएगा, और जो ना 110 से ऊपर वाले बच्चे हैं उनको समझ में आएगा। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का भी इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। शिक्षण सामग्री भी आपकी ऐसे ही होना चाहिए। यदि आप टीएलएम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो टीएलएम भी व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार ही होना चाहिए। तो ये यही लिखा हुआ है, आदि का चयन, पूर्व ज्ञान, उम्र, ग्रहण शक्ति आदि वरीयता देना बाल केंद्रित शिक्षण है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक को क्या माना जाता है, सुविधा प्रदाता। बिल्कुल, शिक्षक यहाँ पे सर्वा सर्वे नहीं होता है, यहाँ पे बच्चा सेंटर्ड में होता है, यानी कि बच्चा सर्वे सर्वा होता है। इसलिए शिक्षक क्या काम करता है, केवल गाइडेंस का काम करता है, यानी कि वो सुविधा प्रदान करता है। सुविधा कैसे प्रदान करता है माहौल बनाता है, उनको रुचि जागृत करता है। ठीक है, मोटिवेट करता है। ठीक है, टीएलएम प्रदान करता है, परामर्श देता है, सुगम करता होता है आदि माना गया है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया, सेंटर्ड में बालक होता है आपका। अधिगम के समय बालक की रुचियों, यदि आप बच्चे के साथ अधिगम कर रहे हैं, यानी कि अधिगम सीखना सिखा रहे हैं,
अधिगम का मतलब ही सीखना होता है, तो उसकी रुचियाँ हो गई, प्रवृत्तियाँ हो गई, क्षमताओं को ध्यान में रखना चाहिए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में अभी आप लोगों को क्लियर कर दिया था। बालकों की दैनिक समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास किया जाता है ना, ये नहीं उन्हें लताड़ दिया जाता है, मारा जाता है, ऐसा कुछ नहीं। व्यक्तिगत शिक्षण पर बल दिया जाता है, जैसे कि अभी मैंने बताया व्यक्तिगत ध्यान देंगे, क्योंकि सभी में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है। हस्तपरक गतिविधियों का बल दिया जाता है, बिल्कुल करके सीखने पर बल दिया जाता है, रट्टा मारने की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ें। बाल केंद्रित शिक्षा के कुछ सिद्धांत हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत यानी कि हमें कुछ भी शिक्षण सामग्री हो गई, शिक्षण या शिक्षण हो गया हमारा, या कोई टॉपिक हो गया, यदि हम क्लास में उसे प्रस्तुत कर रहे हैं तो हमें व्यक्तिगत विभिन्नता का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था कि किसी की बुद्धि लब्धि अगर 90 है तो 90 से नीचे वाले का और 90 से ऊपर वाले का ध्यान रखना ज़रूरी है, इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता का आप ध्यान रखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बच्चे को अलग तरीके से डील करेंगे, ठीक है। दूसरा, करके सीखने का सिद्धांत, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा बच्चा सेंटर्ड होती है, यानी कि चाइल्ड सेंटर होती है, तो बच्चे को ही सेंटर में रखा जाता है और उसे व्याख्यान देने की वजह बच्चा करके सीखने पर बल देता है। तो टीचर क्या करता है, एक परामर्शदाता होता है, सुगम करता होता है, यानी कि पहल करता होता है, वो बच्चों को केवल क्या करता है, गाइड करता है, ठीक है। यानी कि बच्चा इसमें क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा खुद करके सीखने पर बल दिया जाता है इस बारे में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बल किस पर दिया जाता है, बच्चा खुद करके सीखे, ठीक है। प्रेरणा का इलाहाबाद, सॉरी मिसप्रिंट हो गया है बेटा, यहाँ पे प्रेरणा का सिद्धांत है, ठीक है। प्रेरणा का सिद्धांत बिल्कुल टीचर को, जैसे कि अभी मैंने बताया, सुगम करता होता है, परामर्शदाता होता है, तो उसको कक्षा में किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले क्या करना चाहिए, एक माहौल क्रिएट करना चाहिए जिसमें कि बच्चों को प्रेरणा मिले, रुचि मिले, जिससे कि उस टॉपिक को वो क्या करें, आराम से समझ सके, यानी कि बोर ना हो। पूर्व ज्ञान का सिद्धांत, यदि आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसके वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाइए, उसके पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाइए, यानी कि घर से वो जितना भी सीख कर आया, क्योंकि बच्चे घर से जो होता है खाली पटिया की तरह नहीं आता है, घर से बहुत कुछ अपने लेकर आता है। तो आपको ये पता लगाना है, यानी कि पहले आपको निदान करेंगे पढ़ाने से पहले और जानेंगे कि बच्चा क्या क्या सीख कर आया है, और उसके बाद जो आप टॉपिक शुरू करा रहे हैं उससे जोड़कर इसे क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। जीवन का सिद्धांत, जो मैंने अभी बताया कि जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे। रुचि का सिद्धांत, जो मैं अभी बता चुका हूँ, रुचि का भी ध्यान रखा जाएगा बच्चे की, कि बच्चा किस तरीके से सीखना चाह रहा है। कुछ बच्चे क्लास में डायरेक्ट सीख जाते हैं, कुछ खेल के माध्यम से सीखते हैं, कुछ एक्टिविटी के माध्यम से सीखते हैं। तो इसका आपको हम जो टीचर है उसको क्या करना चाहिए, बेहद ध्यान रखना चाहिए। अब ये जितना मैंने बताया है उससे परे एक चीज़ मैं बताता हूँ आप लोगों को, जहाँ से आपके कम से कम 90% क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व होंगे पेडागोजी के, ठीक है। हमेशा हमें याद रखना है कि ऑप्शन में, मैं जब प्रैक्टिस करवाऊँगा तब भी आपको बताऊँगा, ऑप्शन में हमें ऐसे ऑप्शन का चयन करना है जिसमें बच्चे को वरीयता दी जाती होगी। ऐसे ऑप्शन का बिल्कुल भी चयन नहीं करना है जिसमें बच्चे को लताड़ता हो, बच्चे के बारे में बुराई की जाती हो, या बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चे की ये कमी है, बच्चा ऐसा है, बच्चा वैसा, यानी कि बच्चे के बारे में कोई भी गलत अवधारणा अगर आपको ऑप्शन में दिखती है सीटेट में, तो आप उसे बेझिझक काट दीजिए, ठीक है। क्योंकि बच्चे को, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में एनसीएफ बताता है कि बच्चा कभी गलत नहीं होता है, संस्था गलत होती है, ठीक है, पूरी एक चैन गलत होती है, बच्चा कभी भी गलत नहीं होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी प्रैक्टिस सेट में बताऊँगा। शुरू करते हैं प्रगतिशील शिक्षा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा किसने दी आपकी, देखो ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जॉन डीबी ने प्रगतिशील शिक्षा की क्या दी, अवधारणा दी है, ठीक है। जॉन डीबी कहाँ के वैज्ञानिक थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात की। क्या होती है प्रगतिशील शिक्षा, देखो प्रगतिशील शिक्षा जो होती है वो करके सीखने पर बल देती है, यानी कि ये लोग, ये जॉन डी भी कहते हैं कि प्रगतिशील जो शिक्षा होती है इस पे बच्चा करके सीखे, ना कि आप उसके सामने क्या करें, व्याख्या प्रस्तुत करें। ऐसी शिक्षा प्रदान करें जिससे कि वो रोज़गार प्राप्त कर सके, ऐसा नहीं। और इन्होंने कहा कि डिग्री पे बल नहीं दिया, इन्होंने कहा कि बच्चा उपयोगिता पर निर्भर करता है, ना कि उसकी डिग्री पर निर्भर करता है। तो और इन्होंने क्या कहा, और इन्होंने ये कहा कि जो विद्यालय होता है वो एक लघु समाज होता है, यानी कि जो विद्यालय है आपका वो आपका समाज से ही निकला है। तो आप बच्चे को समाजीकरण, उसका सोशलाइजेशन, बच्चे को ऐसा माहौल क्रिएट करें स्कूल में जिससे कि जब बच्चा स्कूल से बाहर जाए तो जिस समाज में भी वो जाएगा, क्योंकि समाज में ही जाना है, एक स्कूल के बाद दूसरे स्कूल में तो जाएगा नहीं,
तो वहाँ पर उसे परेशानी ना हो। फिर देख लेते हैं एक एक करके पॉइंट्स के। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका? ठीक है। वास्तविक जीवन से जुड़ी होना चाहिए, जैसे कि अभी मैंने बताया कि प्रगतिशील शिक्षा वास्तविक जीवन से जुड़ी हो। सामाजिक शिक्षा ही क्या कहलाती है? प्रगतिशील शिक्षा कहलाती है। जैसा कि अभी मैंने बताया, शिक्षा का मूल्य डिग्री पर नहीं होना चाहिए अपितु उपयोगिता पर निर्भर करता है। जैसे कि आपने 3 इडियट फिल्म देखी हुई, आमिर खान कहता है कि मुझे याद नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया फिल्म देखे हुए, यदि आप लोगों को याद होगी तो आप समझ जाएंगे। आमिर खान कहता है कि क्या कहता है, समझ नहीं आ रहा मुझे अभी। देखो मुझे याद नहीं आ रहा, शायद उसने ये कहा था कि रट्टा पे मत मारो, डिग्री पे मत जाओ, ठीक है, करके सीखो जिससे कि कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आई, ऐसा कुछ कहा था, लेकिन मुझे याद नहीं है। क्लियर? आप लोगों को याद होगा कमेंट में मुझे आप बताइए कि क्या आमिर खान ने कहा था। ठीक है, 3 इडियट में, जिससे कि मुझे याद हो सके। जैसे कि मैंने बताया, विद्यालय समाज की प्रयोगशाला है। बिल्कुल, विद्यालय जो है समाज की क्या है? एक प्रयोगशाला है, जिसमें बच्चा क्या होता है? करके सीखता है। यानी कि मैंने अभी बताया कि विद्यालय के अंदर आपको ऐसा माहौल क्रिएट करना है जिससे कि बच्चे को परेशानी ना हो समाज में जाने से। मैंने बताया विद्यालय लघु समाज है, अभी बताया मैंने आपको। इसके बाद क्या है कि प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति की जाती है, ना कि ज्ञान की रचना की जाती है। कहने का मतलब ये है कि यदि मैं अपने गुरुजी मैं क्या करूँ कि 5 लाख रुपए लाऊँ, अपने गुरुजी को दे दूँ और बोलूँ कि सर ज्ञान मुझे दे दीजिए, मैं अपने दिमाग में रख लूँगा। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले तो मैं ही ज्ञान को खरीद लेता। तो वो कहते हैं, जॉन डी भी कहते हैं कि बेटा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो हर बच्चा क्या करता? टीचर को खरीद लेता कि सर मैं 1 लाख रुपए में मुझे इतनी ज्ञान दे दो, 2 लाख रुपए में मुझे इतना ज्ञान दे दो। ऐसा ही होता ना? समझ रहे हैं आप मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ? तो वो कहते हैं कि प्राप्त नहीं होता है, ज्ञान की क्या की जाती है? रचना की जाती है। ठीक है, सारे पॉइंट इधर के क्लियर हो गए। बाकी अगर क्लियर नहीं होते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं दूसरे तरीके से उसे पेश करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ भी हमेशा सत्य नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ भी सत्य नहीं है और अलग अलग लोगों के सत्य भी अलग अलग होते हैं। ठीक है बेटा, इस वाले पॉइंट से समझते हैं अलग अलग लोगों का सत्य भी अलग अलग होता है। जैसे हर एक व्यक्ति कहता है कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, लेकिन वो सत्य नहीं होता है। हर लोगों का सत्य अलग अलग होता है। एक ही बात होती है, यदि कोई भी घटना होती है तो उसमें घटना एक ही होती है, लेकिन लोगों के जो बातें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। सब कहते हैं कि मैंने इस तरीके से देखा, मैंने इस तरीके से देखा। सब कहते हैं कि वो सत्य होता है, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ भी सत्य नहीं होता है, बस अलग अलग लोगों का सत्य भी अलग अलग होता है। जैसे कि अभी मैं ऊपर बताया था कि प्रगतिशील शिक्षा जीवन को भी शिक्षा मानती है। ठीक, प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक जैसे कि अभी मैंने बताया जॉन डीवी हैं। अमेरिका में इन्होंने लैब या प्रोग्रेसिव विद्यालय की स्थापना की। लैब क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव क्या होते हैं? यानी कि यहाँ पे व्याख्या या रट्टा नहीं मारने की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं दिया जाता। लैब का मतलब होता है यहाँ पे क्या है? करके सिखाया जाता है। ये इसलिए बल देते हैं करके सिखाने पर। ठीक है, जीवन को ही शिक्षा मानती है, ये बताना भूल गया। यानी कि उन्होंने कहा कि जो शिक्षा होती है वो केवल स्कूल में ही नहीं होती है। शिक्षा जो होती है जीवन तक हमारे औपचारिक रूप से हम क्या होते हैं, जैसे कि जो हमारा जीवन है या हमारा जो समाज है वो भी हमारा एक विद्यालय ही है, जिसमें हम कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। यानी कि स्कूल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि स्कूल ज़रूरी नहीं है। फिर कहते हैं कि ये भी हो गया प्रगतिशील शिक्षा करके। देखो मैंने बताया ना, करके, प्रयोग द्वारा सीखने तथा प्रोजेक्ट द्वारा। तो प्रोजेक्ट विधि के जनक भी कौन है? हमारे जॉन डीवी साहब हैं। प्रोजेक्ट का मतलब ही यही होता है कि बच्चा करके सीखता है। ठीक है, उसके बाद इसमें बालक की रुचि, पूर्व ज्ञान, क्षमता के अनुकूल सिखाया जाता है, जैसे कि मैंने बाल केंद्रित शिक्षा में अभी आपको बताया था। तो इस टॉपिक में यदि आपको कोई भी परेशानी है किसी भी पॉइंट को समझने में, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी जो अभी मैंने 3 इडियट का एक एग्जांपल दिया था मुझे याद नहीं था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या बोला था आमिर खान ने।